अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ बलोच। तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी पर ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो अच्छा दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव के बारे में, टॉपिक के बारे में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। For the circuit shown in figure 12, the value of current I will be। दोस्तों ये हम 81 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने फिगर दी हुई है, ये फिगर आपको नज़र आ रही होगी तमाम दोस्तों को। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये सीरीज़ में भी हैं, पैरेलल में भी हैं, ब्रिज की सूरत में भी लगी हुई हैं। तो 100 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो हम ये किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं दोबारा इसकी स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 12 द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी। करंट को हमेशा जो है ना हम ऐसे शो करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू में अगर हम करें तो एम्पेयर हमारे पास क्या आएगा, करंट हमारे पास क्या आएगा। तो चलो अब दोस्तों हम फिगर 12 को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में जो है ना 10 एम्पेयर, और बी ऑप्शन में 15 एम्पेयर, और सी ऑप्शन में 20 एम्पेयर, और डी ऑप्शन में 25 एम्पेयर। हमने इनमें से एक चूज़ करना है कौन सा हमारा क्वेश्चन में मतलब आंसर है इसका। तो दोस्तों अब हमने जो इसमें से चूज़ करना है, इसका क्वेश्चन आ रहा है 25 एम्पेयर। 25 एम्पेयर को मैं ये देखें राउंड अबाउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए आपको पता चले ये 25 एम्पेयर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन है आंसर, डी ऑप्शन 25 एम्पेयर। अब हम चलते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। ये स्टेटमेंट है इसकी 82 की। तो द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़। अब वो कंफर्म कर रहा है कि हमसे ये, अब स्टेटमेंट जो इसकी है ना वो पूछ रहा है कि इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। मतलब कि ये हमारे पास जो फिगर है 12, ये इसको मद्देनज़र रख के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 82 भी। क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था 81, 82, 83 फिगर के थ्रू होना है हमारे पास। 81, 82, 83 जो है ना ये फिगर के थ्रू होगा हमसे। तो इसी वजह से अब 82 भी जो है ना हमने इस फिगर की स्टेटमेंट को देख के हमने सॉल्व करना है। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, तो वो कह रहे हैं कि इनकी जो रेजिस्टेंस है कितनी होगी। तो 82 में 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 10 ओम, बी ऑप्शन है 5 ओम, सी ऑप्शन है 4 ओम, और डी ऑप्शन है 2 ओम। तो अब हमने बताना है इनमें से कौन सा आएगा। तो 82 का है सी ऑप्शन 4 ओम। सी ऑप्शन है इसका 4 ओम। मैं इसको ये देखें कर दिया है हेडलाइन ताकि आपको पता चल जाए ये 4 ओम। तो आगे हम चलते हैं 83 की तरफ। टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, अब इसकी टोटल पावर जो है ना सर्किट की कितनी है तो इसकी कंफर्म करना चाह रहा है। तो 2.5 किलोवाट, बी ऑप्शन है 5.0 किलोवाट, सी ऑप्शन है 7.5 किलोवाट, डी ऑप्शन है 10 किलोवाट। तो अब हमने इनमें से कंफर्म करना है कौन सा इसका ऑप्शन आएगा। तो इसका ए ऑप्शन है 2.5 किलोवाट। तो मैंने इसको भी हेडलाइन कर दिया ताकि आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। 83 की ए ऑप्शन तो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने हेडलाइन कर दिया है। अब हम चलते हैं 84 क्वेश्चन की तरफ। ये 84, a 100 watt bulb is connected in series with a room heater of 750 watt. What will happen if the bulb is replaced by 60 watt bulb? तो वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है सीरीज में, और उस एक रूम में, और रूम में एक हीटर भी चल रहा है जिसकी कैपेसिटी है 750 वाट। तो अब हमें बताएं, वो कह रहे हैं कि अगर हम उसकी जगह 100 वाट बल्ब की जगह हम 60 वाट का बल्ब लगा देते हैं रिप्लेस करके, तो इसकी क्या ऑप्शन आएगा, इसका आंसर कौन सा होगा। अब जैसे अब हम कर रहे हैं कि इसके भी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, हीटर आउटपुट विल डिक्रीज, हीटर आउटपुट विल रिमेन अनचेंज्ड, और डी ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो। तो अब हम इनमें से ऑप्शन आएगी बी कि हीटर आउटपुट विल डिक्रीज, जो हीटर की आउटपुट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम ये चेंजिंग करते हैं बल्ब की। तो इस तरह हीटर की जो है रेटिंग वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आगे दोस्तों हम चलते हैं 85 क्वेश्चन की तरफ। एन इमर्जन रॉड हीट्स अ बकेट ऑफ वाटर इन 15 मिनट इन ऑर्डर दैट द वाटर शुड बॉयल इन 10 मिनट। अब दोस्तों हम 85 क्वेश्चन करने लगे हैं। तो वो कह रहे हैं एक
an immersion rod heats a bucket of water in 15 minutes in order that the water should boil in 10 minutes. तो वो कहना चाह रहा है कि एक राड है, उस बकेट है, एक कुछ भी मतलब हम बाल्टी लगा लें, कोई टब लगा लें, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें एक राड है, वो हीट कर रहा है 15 मिनट में। तो अगर हम ऑर्डर करते हैं तो बॉयल करता है 10 मिनट में। इस चीज़ को हमने बताना है। तो इसकी ए ऑप्शन है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द रॉड शुड बी इंक्रीज, बी ऑप्शन है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द रॉड शुड बी रिड्यूस, सी ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज शुड बी रिड्यूस, और डी ऑप्शन है हीटिंग एलिमेंट ऑफ लार्जर डायामीटर शुड बी यूज्ड। अब 4 ऑप्शन उन्होंने हमें दे दी हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा बी, लेंथ। बी ऑप्शन है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द रॉड और शुड बी रिड्यूस्ड। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों 86 क्वेश्चन की तरफ। अ लैम्प ऑफ 100 वाट एट 200 वोल्ट इज सप्लाइड करंट एट 100 वोल्ट, इट विल बी इक्वलेंट टू द लैम्प ऑफ। अब एक हमारे पास बल्ब लगा हुआ है 100 वाट का, और उसकी वोल्ट कैपेसिटी जो है 200 वोल्ट सप्लाइड उसको मिल रहा है करंट, और 100 वोल्ट भी मिल रहा है। तो ये दोनों की इक्वलेंटी है। तो हमारे पास अब 4 ऑप्शन है दोबारा। ए ऑप्शन है 50 वाट, बी ऑप्शन है 40 वाट, सी ऑप्शन है 25 वाट, डी ऑप्शन है 10 वाट। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा आएगा 86 का? सी ऑप्शन 25 वाट। उसको मैं जो है ना हेडलाइन कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा 25 वाट। अब चलते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट आर पुट इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड 100 वोल्ट, द पावर कंजप्शन ऑफ ईच बल्ब विल बी 100। ए ऑप्शन है 100 बाय 2 वाट, बी ऑप्शन है 100 बाय 4 वाट, सी ऑप्शन है 100 बाय 8 वाट, डी ऑप्शन है 100 बाय 16 वाट। तो 87 का क्या रिप्लाई आएगा? इसकी डी ऑप्शन आएगी। इसका करेक्ट आंसर है डी। अब मैं उसको हेडलाइन करने लगा हूँ ताकि दोस्तों को पता चल जाए। तो अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ बलोच। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। अब दोस्तों हम चलते हैं 88 क्वेश्चन की तरफ। 88 इसमें भी वो कह रहे हैं 88 से लेकर 91 तक इस फिगर के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। ये एक फिगर हमें नज़र आ रही है। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं। 3 लैंप इसमें लगे हुए हैं, ये देखें। तो वो कह रहे हैं 3 लैंप है, एक ये लैंप है, एक ये लैंप है, एक ये लैंप है। तो 2 लैंप जो है ना इसके 40 वाट के लगे हुए हैं, ए और बी, और जो तीसरा है वो 100 वाट का लगा हुआ है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। 3 लैंप्स आर इन सर्किट एज शोन इन फिगर 13. The lamp of 100 watt will have maximum brightness when। तो ए ऑप्शन में इसकी आ रही है कि K1 is closed, K2 is open and K3 is closed। ये देखें, ये क्लोज्ड और ओपन वाला कनेक्शन इसमें हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों को। ये देखें, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है। ये देखें, ये सारे नज़र आ रहे होंगे। K3 नज़र आ रहा है, ये K2 है, ये K1 है, ओपन क्लोज। और उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी ऑप्शन देखते हैं। इसकी जो ए ऑप्शन है कि K1 इज़ क्लोज्ड, K2 इज़ ओपन एंड K3 इज़ क्लोज्ड। तो दोस्तों इसकी बी ऑप्शन है K1 इज़ ओपन, K2 इज़ क्लोज्ड एंड K3 इज़ ओपन। और सी ऑप्शन है K1 इज़ ओपन, K2 इज़ क्लोज्ड एंड K3 इज़ आल्सो क्लोज्ड। 4 ऑप्शन है K1 इज़ क्लोज्ड, K2 इज़ ओपन एंड K3 इज़ आल्सो ओपन। जो इसका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, K1 इज़ ओपन, K2 इज़ क्लोज्ड एंड K3 इज़ ओपन। इसका बी ऑप्शन है। मैं ऐसे आपको ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। दोबारा आप कहते हैं तो आपको स्टेटमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं हम। 89 क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी उसी स्टेटमेंट के थ्रू होना है। जो फिगर बनी हुई है आपको अभी मैंने दिखाई थी, उसमें भी ये पूछ रहा है व्हेन स्विचेस K1 एंड K2 आर ओपन एंड K3 इज़ क्लोज्ड। अब इसकी स्टेटमेंट ये है, वो कह रहे हैं कि जब स्विच K1 एंड K2 ओपन हो और K3 क्लोज हो तो क्या होगा। तो इसमें ए ऑप्शन है 100 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइटर देन 40 वाट लैंप। बी ऑप्शन है 40 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइटर देन 100 वाट लैंप। सी ऑप्शन है बोथ विल ग्लो एट देयर फुल ब्राइटनेस। और डी ऑप्शन है बोथ विल ग्लो एट लेस देन देयर फुल ब्राइटनेस।
तो अब 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, तो हमने इसमें से चूज़ करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। इसकी आएगी बी ऑप्शन, 40 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइटर देन 100 वाट लैंप। जो 40 वाट का लैंप है ना, बल्ब है जो 40 वाट का, वो 100 वाट लैंप बल्ब से ज़्यादा रोशन होगा। तो बी ऑप्शन पे मैं इसको वो कर रहा हूँ, ये देखें आपको राइट हो गया, ये राइट आंसर इसका यही है करेक्ट आंसर। आगे हम चलते हैं 90 क्वेश्चन पे, 90 नंबर पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज नेसेसरीली करेक्ट। तो ये भी उसी के थ्रू होना है जो हमने आपको बताया, फिगर के थ्रू होना है ये भी। तो इसमें अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली करेक्ट। ए ऑप्शन है 40 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो एट फुल ब्राइटनेस। बी ऑप्शन है 100 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो एट फुल ब्राइटनेस। सी ऑप्शन है वट एवर बी द पोजिशन ऑफ की एट लीस्ट 140 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो। डी ऑप्शन है विन एवर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट 100 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो। तो 90 में से कौन सा इसका ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है डी। तो व्हेन एवर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट 100 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो। तो इसकी डी ऑप्शन है। मैं इसको हेडलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये करेक्ट मैंने कर दिया इसको। आगे हम चलते हैं 91 क्वेश्चन पे। 40 वाट बल्ब विल बी लीस्ट ब्राइट विन 40 वाट बल्ब विल बी लीस्ट ब्राइट विन। ए ऑप्शन है ओनली कीज K1 एंड K2 आर ओपन। बी ऑप्शन है ओनली कीज K2 इज ओपन। सी ऑप्शन है ओनली कीज K3 इज ओपन। डी ऑप्शन है ऑल कीज आर क्लोज्ड। 91 इसका जो 91 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कौन सा आएगा? इसका ऑप्शन है ए, ओनली की K1 एंड K2 आर ओपन। तो अब चलते हैं हम 92 की तरफ। तो द पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम विन। द पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम विन। आपने पहले स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, द पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम विन। आगे ए ऑप्शन है की K1 एंड K3 आर क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। बी ऑप्शन है की K1 इज क्लोज्ड K2 एंड K3 आर ओपन। सी ऑप्शन है की K1 एंड K2 आर क्लोज्ड एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द। इसका ऑप्शन है ए, की K1 एंड K3 आर क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। तो इसको मैं कर रहा हूँ अंडरग्राउंड, ये देखें अंडर कर रहा हूँ। तो अच्छा भाई ये भी 92। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, आपने जब भी क्वेश्चन को देखना है स्किप नहीं करना प्यारे भाई, स्किप नहीं करना। आपने कहना है कि ये चलो मैं तो आपके आसानी के लिए ये देखें हेडलाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सर्कल कर रहा हूँ मैं आंसर को, कि भाई को पता चल जाए कि ये है। लेकिन आप वीडियो को स्किप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको मैं स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो इसी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो पे। तो आगे हम चलते हैं 93 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। तो आगे इसकी 4 ऑप्शन दी हुई हैं। ए ऑप्शन है 200 वाट 220 वोल्ट। तो आगे इसकी है बी ऑप्शन 100 वाट 220 वोल्ट। सी ऑप्शन 16 वाट 220 वोल्ट। डी ऑप्शन है 25 वाट 220 वोल्ट। अब इसकी ऑप्शन आएगी ए, सर्कल में कर रहा हूँ इसको प्यारे भाई, ये देखो ये करेक्ट आंसर है इसका 200 वाट 220 वोल्ट। 94 क्वेश्चन है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजली मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का यूज़ होता है? तो इसका बी ऑप्शन है टंगस्टन। इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, टंगस्टन का बना होता है इसका फिलामेंट। तो आगे भाई चलते हैं 95। द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज फॉर 500 वाट 5 ओम लोड इज़। तो ए ऑप्शन हमारे पास है 500 वोल्ट। बी ऑप्शन है 100 वोल्ट। सी ऑप्शन है 50 वोल्ट। डी ऑप्शन है 10 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, 50 वोल्ट हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो 95 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, टॉपिक काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मज़ीद आगे बताएंगे। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ बलोच। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।